So hello learners, welcome back to another interactive class of our spoken English class. We are going to learn about articles. This is one of the important topics in the entire course of spoken English. तो इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा, आर्टिकल्स क्या होता है, क्योंकि ये आपका बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है स्पोकन इंग्लिश बोलने के दौरान। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन समझते हैं कि आर्टिकल आखिर होता क्या है। आर्टिकल वह शब्द है जो किसी नाउन के आने की सूचना देता है, मतलब ये पहले ही आएगा, सेंटेंस के पहले लग करके हमें बता देगा कि हाँ सेंटेंस में आगे कोई अब नाउन आने वाला है। अब नाउन किसे कहते हैं हम पिछले क्लास में भी बताए थे, लेकिन चलिए एक बार और आपको बता देते हैं। किसी नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग या फीलिंग को हम लोग नाउन बोलते हैं। नेम में जैसे मेरा नाम हो गया अभिषेक, प्लेस में जैसे रामगढ़ हो गया, एनिमल में हम लोग का टाइगर, थिंग में हम लोगों का अलमीरा और फीलिंग में हम लोग का हैप्पीनेस। तो ये सारा चीज़ को हम लोग नाउन बोलते हैं। अब आर्टिकल जो है इसी के आने की सूचना हम लोगों को पहले ही दे देगा या पहले ये लगेगा। चलिए अब हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि कितना तरह का आर्टिकल होता है। हम लोग एग्जाम्पल देखने से पहले थोड़ा सा पहले जान लीजिए कि कितना तरह का आर्टिकल आखिर होता है। There are two types of article, indefinite article और डेफिनेट आर्टिकल। अब इनडेफिनेट आर्टिकल में हम लोग का ए और एन होता है और डेफिनेट आर्टिकल में हम लोग का द होता है। क्या होता है? ए एंड एन और इसमें द। ये हो गया इनडेफिनेट और ये हो गया डेफिनेट। अब इनडेफिनेट और डेफिनेट में फ़र्क क्या है? होता तो है, चलिए पता चल गया, ए एन होता है, द होता है, लेकिन फ़र्क क्या है? क्या आखिर इसका रीजन है कि दो हिस्सा में इसको डिवाइड किया गया है। इनडेफिनेट क्या होता है? इनडेफिनेट मतलब वन और डेफिनेट मतलब टू और मोर देन टू, टू एंड मोर देन टू। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इनडेफिनेट मतलब वन और डेफिनेट मतलब टू या मोर देन टू। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे देखिए, कम्स विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम थोड़ा इधर आ जाते हैं। कम्स विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो रहेगा के साथ में ये आता है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जहाँ पे भी वन पता चलेगा कि वहाँ पे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, पर्सन है, जो भी है वन है, तो वहाँ पे हम लोग का ए और एन आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड देयर, मतलब एक ऑब्जेक्ट वहाँ पे रखा हुआ है। या फिर ए बर्ड इज फ्लाइंग, मतलब एक बर्ड फ्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ए और एन का यूज किए हैं। अब मान लीजिए जहाँ पे हम लोग को डेफिनेट आ जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? द बर्ड आर फ्लाइंग, मतलब जो बर्ड हैं वो उड़ रही हैं। वहाँ पे दो या दो से अधिक का बात हो रहा है, इसीलिए कैन कम विथ काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के लिए यहाँ पे द का हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ऑडियंस इज वेरी लाउड, मतलब ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा लाउड है, हम लोग को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब ऑडियंस को तो हम लोग गिन नहीं सकते हैं कि कितना ऑडियंस बैठा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ किए? द ऑडियंस इज चीयरिंग वेरी लाउड। द ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा ज़ोरों से चीयर कर रहा है, तो हम लोग को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ किए? द का। तो जहाँ पे हम लोग दो या दो से अधिक का बात हो रहा होगा, वहाँ पे हम लोग द का यूज़ करेंगे। और जहाँ पे भी हम लोग का सिंगल किसी चीज़ का बात हो रहा है, सिंगल नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग या फीलिंग का बात हो रहा है, वहाँ पे हम लोग ए और एन का यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ए और एन का कहाँ पे यूज़ होता है, लेकिन उसको जानने के लिए आपको कॉन्सोनेंट और वॉवेल जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही आप समझ पाइएगा कि ए और एन का कहाँ पे यूज़ होता है। कॉन्सोनेंट क्या होता है और वॉवेल क्या होता है? सबसे पहले वॉवेल क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉवेल्स। ठीक है, उसके अलावा जितना हम लोग का लेटर बचा, टोटल 26 लेटर होता है अल्फ़ाबेट का इंग्लिश में, ये 5 को छोड़ के जितना बचा उसको हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं और ये इसको हम लोग वॉवेल बोलते हैं। तो अब समझिए कि ए का कहाँ पे यूज होता है। बहुत ही ईजी है एकदम, मतलब इतना ईजी चीज आप आज तक जिंदगी में पढ़े नहीं होंगे। सिंगुलर नाउन जिसे गिना जा सके, अगर किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उसे के पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए काऊ है, अब काऊ क्या चीज से स्टार्ट हो रहा है? सी से, तो ये सी है, इसी के कारण हम लोग यहाँ पे
क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग का ए लगा। दिस इज अ काउ। उसके बाद माय फादर इज अ टीचर, ये क्या चीज से स्टार्ट हुआ, टी से स्टार्ट हुआ, ये तो वॉवेल नहीं है, देखिए वॉवेल नहीं ना है, उसके कारण से यहाँ पे हम लोग का ये कॉन्सोनेंट बन गया। कॉन्सोनेंट बनने के कारण हम लोग इसके पहले ए लगाएं। अब अगला एग्जांपल है दीपक हैज अ टॉय, यहाँ भी टी है तो इसके कारण यहाँ पे हम लोग ए लगाएं। अब अगला देखिए, जब वॉवेल यहाँ पे आ जाएगा, नाउन हम आपको बताए थे थोड़ी देर पहले, तो नाउन अगर हम लोग का है जो भी, उसमें अगर स्टार्टिंग में हम लोग का ए ई आई ओ यू लगा हुआ है तो हम लोग एन लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग है तो एग में हम लोग का ई लगा हुआ है, इसके कारण से हम लोग यहाँ पे एन लगाए हैं। गिव मी एन एग। अब मिस्टर बोस इज एन ओल्ड मैन, ओल्ड का यहाँ पे देखिए ओ लगा हुआ है, ओ के कारण यहाँ पे ये वोवेल हो गया, वोवेल के कारण हम लोग यहाँ पे एन लगाए हैं। उसी तरह अमन ब्राउट एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का क्या है, यू यहाँ पे लगा हुआ है, यू क्या है, वोवेल है, वोवेल के कारण यहाँ पे हम लोग एन लगा दिए हैं। तो ये बहुत ही इजी है, जहाँ पे हम लोग का कॉन्सोनेंट रहेगा वहाँ पे हम लोग ए लगा देंगे उसके पहले, और जहां भी हम लोग का वोवेल रहेगा उसके पहले हम लोग एन लगा देंगे। इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ए और एन का कहाँ पे यूज होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसमें हम लोग का एक एक्सेप्शन भी है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं ताकि आपका इंग्लिश बोलने में गलती ना हो। यदि किसी नाउन का पहला अक्षर यू या ई हो और उसका उच्चारण यू हो, ठीक है, यू और ई हो और उसका उच्चारण ई हो, या फिर ओ का उच्चारण व हो, तो उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अब यूजफुल में हम लोग का यहाँ पे देखिए यूजफुल, यू हम लोग का क्या है, वोवेल है, लेकिन वहाँ पे हम लोग जब बोल रहे हैं तो यूजफुल, यू यहाँ पे आ रहा है ना, है कि यू यहाँ पे है, इसके कारण से हम लोग यहाँ पे ए लिखे हैं। अब इसका एक हम आपको एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला में हम लोग का क्या आ रहा है, क्या उच्चारण हो रहा है, आ, अम्ब्रेला। अगर यहाँ पे अम्ब्रेला है तो हम लोग यहाँ पे एन का फिर यूज करेंगे। द अम्ब्रेला इज एन यूजफुल ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग का क्या है, मिस्टर जॉन इज ए यूरोपियन। तो यहाँ पे ई देख रहे हैं, हम लोग का क्या उच्चारण हो रहा है, ई उच्चारण हो रहा है ना, क्या हो रहा है, यूरोपियन। तो इसमें भी हम लोग का यू आ रहा है, उच्चारण में यू आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर यू ई में यू का उच्चारण होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं द मैन इज अ वन आइड मैन। अब यहाँ पे ओ का उच्चारण व है, वन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ वन में व आ रहा है, इसके कारण से इसमें हम लोग ए का यूज करेंगे। चलिए अब दूसरा इसमें क्या एक्सेप्शन केस है, एक और समझिए। यदि किसी शब्द का प्रथम अक्षर एच हो और उसका उच्चारण अ या आ से हो एवं संक्षिप्त अक्षर, अब संक्षिप्त अक्षर क्या होता है, जैसे MLA है, LLB है, इसको हम लोग संक्षिप्त अक्षर या एब्रिविएशन भी बोलते हैं। अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो और उसका उच्चारण वोवेल की तरह हो तो उसे के पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। समझ में आया। अब जैसे प्रथम अक्षर एच हो और उसका उच्चारण आ या आ हो एवं संक्षिप्त अक्षर अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो और उसका उच्चारण वोवेल की तरह हो तो उससे पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं या होता है। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बॉयज हैव स्पेंट एन आवर, आवर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आ, इसी कारण से हम लोग का यहाँ पे एन लगेगा। अब श्यामलाल इज एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक है, ऑनेस्ट तो ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसके कारण से हम लोग का एन लगेगा। अब है मिस्टर राव इज एन MLA, MLA, ठीक है, तो ए आ रहा है, MLA, ठीक है। उसके बाद देखिए माया इज एन LLB, तो LLB में भी ए आ रहा है, इसके कारण से LLB के पहले एन लगेगा। ये कुछ एक्सेप्शन केस है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सोनेंट का उच्चारण अगर हम लोग का वोवेल से हो रहा है तो उसके पहले हम लोग को एन का प्रयोग करना है। ये है इंग्लिश का एक एक्सेप्शन केस, ठीक है। चलिए अब उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। तो चलिए ए और एन का सेंटेंस फॉर्मेशन से पहले हम लोग कुछ वोकेबलरी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे। ये वोकेबलरी आपको फॉर्मेशन में भी काम आएगा इसीलिए। तो घोड़ा का क्या होता है, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं हॉर्स, HORSE।
अंडा का एग। उसके बाद है हाथी, हाथी को क्या बोलते हैं? घोड़ा। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। एलिफेंट, ELEPHANT। उसके बाद हम लोग का छाता, छाता को क्या बोलते हैं? छतरी न खोल बरसात में, नहीं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, UMBRELLA। उसके बाद है गधा, गधा को हम लोग क्या बोलते हैं कि तुम गधा है? क्या बोलते हैं बताइए? डोंकी, DONKEY। उसके बाद है भारतीय, भारतीय को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडियन, इंडियन, वी आर इंडियन। अब है अंग्रेज, अंग्रेज भारत छोड़ो, उसको क्या बोलेंगे? इंग्लिशमैन। फिर है कवि, कवि का हम आपको बताए थे पोएट, एक बार और समझ लीजिए, पोएट। उसके बाद है संपादक, संपादक को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिटर। जैसे न्यूज़पेपर रहता है उसके कोई एडिटर रहते हैं, संपादक रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिटर। अब है नारंगी, नारंगी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑरेंज। फिर है उल्लू, उल्लू को हम लोग बोलेंगे आउल। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को हम लोग बोलेंगे एक्स। पानी, पानी को बोलेंगे पीलो, पीलो नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे वाटर। उसके बाद पीलो। विद्यार्थी को हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट, STUDENT, WATER AXE OWLORANGE। आटा को हम लोग बोलेंगे फ्लावर। चाय को हम लोग बोलेंगे टी। चीनी को हम लोग बोलेंगे शुगर। तेल को हम लोग बोलेंगे ऑयल। चींटी को हम लोग बोलेंगे एंट। स्याही जो इसके अंदर भरते हैं हम लोग स्याही, उसको हम लोग बोलते हैं इंक, INK, इंक। उसके बाद है दवात, दवात है यहाँ, दावत नहीं है, दावत नहीं देना है, पार्टी नहीं देना है। दवात मतलब होता है इंक पॉट, और दावत को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टी। दावत हम लोग करेंगे जब स्पोकन इंग्लिश का हम लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब। तो चलिए अब हम लोग कुछ सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस फॉर्म करके देखते हैं, तब जा करके और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि हम लोग एन का और ए का यूज़ कहाँ पे करते हैं। यह एक बिल्ली है, बिल्ली का इंग्लिश क्या होता है? कैट, CAT, कैट। तो हम लोग बोलेंगे दिस इज अ कैट। अब यहाँ पे देखिए, ये पहला क्या आया वर्ड? कैट के पहले सी आया, इसी के कारण हम लोग यहाँ पे ए लगाए हैं। ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। यह एक बैल है, दिस इज एन ऑक्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओ आया, क्या है? वॉवेल है, वॉवेल के कारण हम लोग यहाँ पे एन लगाएं। अब आप थोड़ा पकड़ने का कोशिश करिए, मतलब मेरा बताने से पहले ही आप सोचिए कि वहाँ पे क्या लगेगा। अब है वह एक दवात है, तो इसका क्या होगा? दैट इज इंक पॉट। अब आप बताइए कि यहाँ पे ए होगा या एन होगा। अब इंक पॉट को देखिए, इंक पॉट का पहले क्या लगा हुआ है? आई लगा हुआ है। आई वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है? तो यहाँ पे हम लोग का लगेगा दैट इज एन इंक पॉट। चलिए अब हम पूरा लिख करके रखते हैं और उसके बाद फिर आप भर भर के हमको बताइएगा ए लगेगा या एन लगेगा। तो चलिए अब हम इसको कंप्लीट कर दिए हैं। जहां जहां क्वेश्चन मार्क मारे हैं वहां पे आपको बताना है कि क्या लगेगा। सबसे पहले मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट। स्टूडेंट का पहला वर्ड क्या है? एस है। तो एस क्या चीज है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगता है? ए। अब है पोएट, वह एक कवि है, ही इज पोएट। तो पोएट का पी है, ये क्या है? ये भी कॉन्सोनेंट है। इसके आगे भी क्या लगेगा? ए लगेगा। अब है आप एक संपादक हैं, यू आर डैश एडिटर। तो अब एडिटर का ई है, ई क्या चीज़ है? वोएल है या कॉन्सोनेंट है? AEIOU। तो AEIOU, हाँ अच्छा, ये तो वोएल है, वोएल है तो फिर हम लोग को यहाँ पे एन लगाना पड़ जाएगा। अब उसी तरह देखिए यहाँ भी ई लिखा हुआ है, तो यहाँ भी ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग एन लिख देते हैं। और उसके बाद है तुम एक भारतीय हो, यू आर डैश इंडियन, AEIOU। ये भी हम लोग का वोवेल है, वोवेल में हम लोग क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे।
है, ये हमेशा आपको यहाँ पे देखना है। लेकिन अब बोलिएगा कि ये तो AN, ये तो हम लोग पहले लिख रहे हैं, तो बाद में हम लोग कैसे डिसाइड करें? तो आपको पता होना चाहिए कि आप बाद में क्या लिखने वाले हैं। अगर आप जो मान लीजिए इंग्लिश मैन लिखे हैं, तो इंग्लिश मैन का ध्यान में रखते हुए आप वहाँ पे N पहले ही लगा दीजिए। इसीलिए बोला गया था कि आने वाले नाउन का जो हम लोगों को जानकारी देता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का क्लास आपको समझ में आया होगा। पिछला सारा क्लास आप देख लिए होंगे, वोकेबलरी का प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे और स्पोकन इंग्लिश का भी प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे। बोल बोल के, उच्चारण कर करके आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और अब अगला क्लास में हम लोग सीखेंगे कि द का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।